नजीब मुल्ला साहब आए थे और सुबह मैंने राशिद कादरी और मुमरा काउंसिल के जो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे 2 अस्पताल गए, 2-4 दिन से बैठे रहे। कल भी नजीब साहब आए थे, आप भी आए, आज भी आप आए। अभी उन्होंने क्या यकीन दहानी कराया और ख़ास करके जो यहाँ के मिलने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हैं, जो अभी बीजेपी के सपोर्ट से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया गया ना। यहाँ पर कोई बड़ा मुस्लिम लीडर आया अवार्ड साहब की पार्टी का, चाहे वो शमीम खान साहब हो, चाहे वो शानू पठान साहब हो, और ना उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई। पूरा मामला क्या है, कब तक इन बच्चों को प्ले ग्राउंड मिल जाएगा, नजीब साहब ने क्या कहा और आप क्या कहें? अभी नजीब भाई ने जिस तरीके से पूरा फॉलोअप लिया है और वो जल्दी से जल्द समझो एक 8-15 दिन में वो मैदान बच्चों को खेलने के लिए शुरू हो सकता है, तो उसमें हम लोग भी नजीब भाई के साथ में रहेंगे और जितना हो सके। और यहाँ पर जो हमारा मुमरा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो जो हमारे भाई लोग ने यहाँ पर धरना आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग ने धरना आंदोलन किया था, मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स के जो खेलने वाले सब क्रिकेट खेलने वाले या और कोई स्पोर्ट्स खेलने वाले, तो वो यहाँ पर आके अपनी हाजिरी लगा के गए। लेकिन यहाँ पर जो सही मायने में इतने सालों से यहाँ पर राज कर रहे लोग, एनसीपी राज कर रहे हैं ना, तो वहाँ का कोई भी नुमाइंदा हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए या उनको कोई आश्वासित करने के लिए या उनको जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उनको भूख हड़ताल के लिए कभी कोई साथ देने के लिए यहाँ पर आया नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आए, नजीब भाई आए, पूरे सब मुमरा के बहुत सारे ऐसे जो लोग आए जो यहाँ पर जिनको एक हमदर्दी थी हमारे भाइयों के साथ प्रति, वो आए और यहाँ पर उनको आज देखेंगे। नजीब भाई भी आए, 2 दिन से नजीब भाई कोशिश कर रहे थे कि आप ये जो भूख हड़ताल है ये छोड़ो, इसके लिए मैं फॉलोअप लूँगा, और वो पहले से फॉलोअप ले रहे ऐसा नहीं। बाकायदा नगर सेवक भी हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुमरा कौसा के नगर सेवक जो है वो ये चीज़ के लिए हमेशा लड़ाई करते आए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी लड़ाई कहाँ जाकर रुक जाती थी। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आज जिस तरीके से नजीब भाई ने यहाँ पर आके हमारे भाइयों का जो भूख आंदोलन था, भूख हड़ताल थी, उसको छुड़ाया, उसके लिए मैं नजीब भाई उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर हमारे भाइयों का भूख हड़ताल छुड़ाया और एक मुमरा को एक अच्छा मैदान देने की जो बात की है, तो उसमें हम लोग भी उनके साथ में रहेंगे। और अगर 15 दिन लगता है तो 8-10 दिन में वो कैसा मैदान हमारे सब मुमरा के वासियों के इसमें आ जाएगा, इसके लिए हम एक आखिरी सवाल, मुमरा के मशहूर एक्टिविस्ट समाजी कारकुन हनीफ कामदार साहब को नजीब मुल्ला साहब ने कागज़ दिखाया है कि ऑलरेडी अलॉट है प्ले ग्राउंड और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पहले ही दिया जा चुका है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब वाइस प्रेसिडेंट बाद में बने बीजेपी के सपोर्ट से, कहीं ये पूरा मामला साजिश तो नहीं है जिस तरह से और रिजर्वेशन बेचे गए? अभी ये सब राजनीति है, राजनीति में हम लोग जाना नहीं चाहते। मेरा मुमरा वाले से यही कहना है कि आप समझो, जैसा कि हमारे नासिर भाई है कि आप उनको वो बोलते हैं कि आप सियासी फरीजी बनो, बोले तो सियासी बनो, इसके लिए सियासी बनो, बोले तो राजकारण करने के लिए सियासी मत बनो। लेकिन राजकारण क्या कौन कर रहे, राजकारण क्या है, इस चीज को समझने के लिए वो बोलते हैं कि आप सियासी बनो। क्यों? क्योंकि आप सियासी जब तक बनेंगे नहीं तब तक आपके झोली में जो आपको चाहिए, आपको जो विकास चाहिए, आपको जो चीज़ आपकी जो ज़रूरत है, जब तक आप सियासी फर्जी नहीं बनेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ों को आपको एक आखिरी सवाल करिए आपसे खास करके है, इसलिए कि ये इलाका आपके वार्ड में आता है। हनीफी कामदार साहब ने मेरे चैनल पे कागज़ दिखाया, 3 रिजर्वेशन जो है वो डंपिंग ग्राउंड का भी यहाँ मुमरा वालों के लिए मौजूद है। आज 9 सालों से सियासत पर सियासत हो रही थी। शानू पठान साहब ने अपनी सभी रिसोर्ट के पीछे कचरे का अंबार वहाँ लग चुका है और 2 कब्रिस्तान, खास करके जो मित्तल शिया कब्रिस्तान है, बौरी कब्रिस्तान, उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है। परसों शिया समाज का वहाँ जो जुलूस में गुजरेगा, बहुत सारे बच्चे शाम में उस वक्त वहाँ रोड पे खेलते भी हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? अभी सवाल ये है कि जो कचरा डंपिंग ग्राउंड है वो हनीफ कामदार साहब ने बताया कि 3 कारपोरेशन ऑलरेडी दे चुकी है। 9 साल से सियासत हो रही थी, रोड पे कचरे पड़ रहे थे, अभी अचानक
शानू पठान साहब ने अपनी जमीन जो मित्तल पेट रिजॉर्ट के पीछे वहाँ कचरे का अंबार है, जबकि दो ठीक है उनकी जमीन है, दो कब्रिस्तान वहाँ पे मौजूद है जो आपके इलाके में आती है, और वहाँ न जाने कितने बच्चे खेलते हैं। शिया समाज का जुलूस भी है। राजन दादा क्या कहेंगे? मैं वही आम उम्रा वालों की जो तकलीफ है वही आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को यहाँ पर आपका नुमाइंदा चुन के भेजते, वो कभी आपके प्रति आपके हमदर्द बन के कभी इस महानगर पालिका में नहीं गए। वो अपनी अपनी रोटी सेकने के हिसाब से उनका कभी भी दिमाग में रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सालों से आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं उसको, डंपिंग ग्राउंड मौजूद है या डंपिंग ग्राउंड है। तो यहाँ पर इतने सालों से मुमरा में कचरे का अंबार क्यों लग रहा है? तो आज आप ये स्टंटबाजी करके बता रहे कि मुमरा में डंपिंग ग्राउंड है और वहाँ पर आप ये कर रहे। आज आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 कब्रिस्तान है। इतने सालों में ये 3 कब्रिस्तान देने के लिए मैंने पूरी अपनी कोशिश की और तीनों को कब्रिस्तान में मिला के दिया। बाकायदा उनका वो कब्रिस्तान का कलेक्टर डीपी में भी नोंद है, महानगर पालिका के डीपी में भी नोंद है, लेकिन मैंने कभी कोई क्रेडिट लेने को गया नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 2,40,00,000 का एक टेंडर निकला था कब्रिस्तान का, उस कब्रिस्तान के टेंडर को 18 कोटी तक लेके गए। तो आप ये तो जो सोशल मीडिया पे कुछ बातें भी हुई थी कि मिट्टी चोर कौन है, कब्रिस्तान चोर कौन है, ये सब बातें होने के बावजूद हमारे मुमरा वाले समझते नहीं है। आपको अभी सियासी फरेजी बनना पड़ेगा और आपको लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा कि आप इतने सालों से जो 16 साल से यहाँ पर आमदार है, तो यहाँ का जो आमदार निधि है वो कहाँ पर काम किए, उसके बारे में हमको नॉलेज दीजिए। ये सब जो सवाल है अभी मुमरा में आप देखेंगे कि आज मैदान के लिए आज हमारे भाइयों को जिस तरीके अपने जान पे खेल के वो भाइयों ने सब मैदान के लिए लड़ाई लड़े, आज उनको मैदान उपलब्ध होने के आसार नजर आ रहे हैं और उनका जो दिलासा है उनको हम लोग मिला के देंगे। जैसे कि नजीमुल्ला टीम हम लोग है तो हम लोग उनको मैदान कैसे भी मिला के दे देंगे। और ये जो मुमरा वालों को सोचना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। आज आप देखेंगे आज यहाँ पर जिस तरीके से ये हमारे भाई लोग आंदोलन के ऊपर बैठे, कितने लोग उनको आके यहाँ पर साथ दिया। जिस तरीके से मुमरा में आज ये मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई अपने मफाद के लिए या अपने खुद के स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये पूरी मुमरा के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो यहाँ पर जिस तरीके से मुमरा के लोग आके उनको समर्थन देना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि उतना लोगों ने समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो यहाँ पर लोगों को दबाया जाता है कि उधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। ये सब आमदार के माध्यम से ये सब चीजें हो रही है। आप इस बात को समझ लीजिए। ये भाइयों ने जान के ऊपर खेल के आज मुमरा को मैदान दे रहे, तो उनका साथ देना जरूरी है। और मैं अभी सभी से यही कहूँगा कि भविष्य में जो एमसीए का जो यहाँ पर ये आ रहा है मैदान का, या उनको जो कोचिंग का एक ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए मैं सभी भाइयों से ये करूँगा कि हम लोग जिसका विरोध करेंगे तो आप विरोध में हमारे साथ में आइएगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल राजन दादा, देखें मैं एक ऐसा पत्रकार नहीं, शिया समाज 23 को हमारा जुलूस है, जगह शानू की 2 कब्रिस्तान है, मैं वहाँ का भी मेंबर हूँ। राजन दादा की क्या कोशिश होगी कि कचरा वहाँ पे न पड़े, इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कब्रिस्तान में जाते हैं, मजलिस होती है, मातम होती है और एक बहुत बड़ा जुलूस भी है। अभी मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ कि क्या वहाँ पर क्या कचरा डालना चालू किया, अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ा है। मैं वो पूरी मालूमात लेके आपको बताऊंगा। पूरा पहाड़ बन गया है। पूरा मालूमात लेके आपको बता दूंगा कि क्या है, कि किस बेस के ऊपर वहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। ओके, धन्यवाद।